प्यारे बच्चों, क्लास 11th लेखा शास्त्र चैप्टर नंबर 4 लेन देनों का अभिलेखन 2 आंकिक प्रश्न पार्ट 6। इससे पहले बच्चों 5 पार्ट मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आप सभी ने उन 5 पार्ट के जो भी प्रश्न है उन्हें होमवर्क की कॉपी में कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्यारे बच्चों आप इन्हें होमवर्क की कॉपी में करते हुए चलें, ताकि जब भी आपके एग्जाम हो आपको ये सभी क्वेश्चन एक जगह मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6, जहां पर हम हमारे नेक्स्ट आंकिक प्रश्न संख्या 5 को सोल्व करेंगे। जहां पर कहा गया है दिसंबर 2017 के लिए आपको तैयार करनी है द्विस्तंभीय रोकड़ बही। द्विस्तंभीय रोकड़ बही जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में भी कर रहे थे। हमने वहां पर भी कुछ प्रश्नों को सोल्व किया था। तो शुरू करते हैं। दिसंबर 17 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। दिसंबर 1 मैंने पहले भी बताया था, जब रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करेंगे तो आ जाएगा 2 कैपिटल 1,20,000। आगे चलें, आगे लिखा हुआ है बैंक में जमा कराया। दिसंबर 3 को बैंक में जमा करवाया है। दिसंबर 3 पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जब बैंक में जमा करवाते हैं बैंक अकाउंट यार टू कैश। दिसंबर 3 बाय बैंक टू कैश करते हैं 50,000। यहां जाएगा सी, यहां पर भी सी। टू कैश लिखा है तो बैंक में 50,000, बाय बैंक लिखा है तो कैश में 50,000। क्लियर है। आगे चलें। सुष्मिता से माल खरीदा। प्यारे बच्चों, पहला एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान कर सकता है। सुष्मिता से माल खरीदा, क्या यहां पर नकद शब्द का प्रयोग किया है? नहीं किया। सुष्मिता से माल खरीदा, यहां पर नगद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए जो ट्रांजैक्शन है ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? उधार। और उधार माल खरीदा गया है तो प्यारे बच्चे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रोकड़ बही में केवल नगद लेन देनों का लेखा होता है, उधार लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता। इसलिए सुष्मिता से माल खरीदने का लेखा हम पुस्तकों में नहीं करेंगे। दिनकर को माल बेचा, चेक प्राप्त किया। दिनकर को माल बेचा है दिसंबर 6, माल बेचा, 2 सेल्स, चेक प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों आपको पहले भी बता चुका हूं, चेक प्राप्त हुआ केवल लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ नहीं है। उसी दिन बैंक में जमा कराया तो आपके सामने 2 समस्याएं आएंगी। आपको देखना होगा कि ये चेक आगामी किसी तिथि को जमा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो हम ये मान लेंगे उसी दिन जमा करवाया। अगर हो रहा है तो इसे कैश की तरह ट्रीट करेंगे। जिस दिनकर का चेक ये देखिए, 6 दिसंबर को चेक प्राप्त किया, वो बैंक में जमा करवाया, तो 14 तारीख को चेक बाद में जमा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे? कैश। कितना अमाउंट है? 20,000। तो हम 20,000 किस कॉलम में लिख देंगे? कैश कॉलम में, बैंक कॉलम में नहीं। दिसंबर 6 के बाद सुष्मिता को नगद भुगतान किया। नगद भुगतान किया, पैसा जा रहा है बाय सुष्मिता। किस तारीख को? दिसंबर 10 को। कितना भुगतान किया आपने? 20,000। भुगतान चेक से नहीं किया है, नगद किया गया है। आगे चलें। 6 दिसंबर को जो चेक प्राप्त हुआ था वो बैंक में जमा कराया, तो 6 दिसंबर को चेक कौन सा प्राप्त हुआ था? ये वाला। हम इसको क्या माना था? कैश। यानी हमने जमा क्या कराया है? कैश। दिसंबर 14 कैश जमा कराया, तो बैंक अकाउंट या टू कैश, टू कैश बाय बैंक। दिसंबर 14 अमाउंट कितना था? कैश लिखा है तो बैंक में, बैंक लिखा है तो कैश में। आगे चलें। रानी को माल बेचा। वही बात, क्या रानी को जो बेचा गया माल है
या नगद शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया आपका? उधार। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, उधार व्यवहार को रोकड़ बही में दर्ज नहीं करते हैं। आगे चलें। 20 तारीख को ढुलाई का भुगतान नगद किया। ढुलाई दिसंबर 20 बाय केरीज कितना भुगतान किया? 500 रुपए का। 500 रुपए का भुगतान किया। रानी से नगद भुगतान प्राप्त किया दिसंबर 22 टू कैश कितना भुगतान प्राप्त किया? 12,000। 12,000। आगे चलें। कमीशन प्राप्त हुआ दिसंबर 27 टू कमीशन 5,000 रुपए। आगे चले। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए राशि निकाली दिसंबर 30 बाय ड्रॉइंग्स। क्या यहाँ पर राशि बैंक से निकालने के बारे में कुछ सूचना है? जी नहीं, बैंक से राशि निकालने की सूचना नहीं है, तो हम इसे क्या मान लेंगे? केस मान लेंगे। लेकिन अगर बैंक से निकालने के बारे में सूचना होती तो बाय ड्रॉइंग्स और हम बैंक कॉलम में इसकी प्रविष्टि कर देते। टोटल लगाएंगे जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, और क्या निकाल देंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन आप ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंबिका ट्रेडर्स के लिए जुलाई 2017 की रोकड़ बही तैयार करनी है। आपको रोकड़ बही तैयार करनी है। व्यवसाय प्रारंभ किया और बैंक में खाता खोला, दोनों शब्द आपको दिए हुए, इसलिए हम जो रोकड़ बही तैयार करेंगे वो कौन सी करेंगे? द्विस्तंभीय। देखो यहाँ प्रश्न में कहीं पर भी द्विस्तंभीय रोकड़ बही तैयार करने की सूचना नहीं है, लेकिन हमने व्यवसाय प्रारंभ किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक में हमने खाता खोला, बैंक में खाता खोला, इसका मतलब हमारे जो व्यवहार हैं वो बैंक के माध्यम से भी होंगे, और बैंक के माध्यम से व्यवहार होंगे तो बिल्कुल द्विस्तंभीय रोकड़ बही हमें तैयार करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं। जुलाई 2017 1 जुलाई 1 टू कैपिटल, क्योंकि आपने व्यापार प्रारंभ किया है किससे? 50,000 से। ये लीजिए 50,000। आगे चलें। जुलाई 3 बैंक में खाता खोला। जुलाई 3 जैसा कि मैं पहले प्रश्न में भी बता चुका हूं, टू कैश। जुलाई 3 बाय बैंक, सी शब्द का प्रयोग। कितना जमा करा है बैंक में? 30,000 रुपए। यहाँ केस लिखा है तो बैंक में, या बैंक लिखा है तो कैश में। आगे चलें। आगे लिखा है नगद माल खरीदा, पैसा जा रहा है जुलाई 5 बाय परचेज। कितना पैसा जा रहा है? 10,000 रुपए। नगद में जाएगा क्योंकि चेक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे चलें। नगद भुगतान कर कार्यालय के लिए मशीन खरीदी। नगद भुगतान किया है, मशीन आ रही है जुलाई 10, पैसा जा रहा है बाई साइड में, बाय मशीन कितने रुपए? 5,000 रुपए। कैश कॉलम में, क्योंकि यहां पर भी हमने चेक से भुगतान नहीं किया है। आगे चलें। रोहन को माल का विक्रय कर चेक प्राप्त किया, हमने माल बेचा, पैसा आ रहा है जुलाई 15। किसको? रोहन को माल बेचा, टू सेल्स। प्राप्त क्या किया? चेक। चेक प्राप्त किया 7,000 का। ये देखो रोहन का चेक बैंक में जमा कराया। आगे लिखा हुआ है कि रोहन का चेक बैंक में जमा कराया, तो हम इसे क्या मान लेंगे? कैश मान लेंगे। कितना है? 7,000 कैश कॉलम में। क्लियर है? जुलाई 15 के बाद हम चलेंगे 18, नगद माल बेचा जुलाई 18
टू सेल्स कितने का माल बेचा, 8,000 का, ये लीजिए 8,000 का कैश कॉलम में। आगे चलें, आगे लिखा जुलाई 20 रोहन का चेक बैंक में जमा कराया। जुलाई 20 रोहन का जब चेक हमें प्राप्त हुआ था तो हमने उसे कैश माना था, तो जमा कराएंगे तो बैंक अकाउंट यार टू कैश बाय बैंक। टू कैश में कितना अमाउंट, 7,000, यहां लिख देंगे सी कैश लिखा है तो बैंक में और बैंक लिखा है तो कैश में। क्लियर है, आगे चलते हैं। 22 चेक द्वारा जुलाई का भुगतान किया। जुलाई 22 जुलाई को बोलते हैं बाय क्रेडिट। भुगतान किससे किया है, चेक से। कितने रुपए, 500 रुपए। तो कौन सा कॉलम में आ जाएगा, बैंक कॉलम में। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली, पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। जुलाई 25 बाय ड्रॉविंग्स, कितने रुपए निकाले, 2,000। बैंक से निकाले कि कैश निकाले, यहाँ पर कहीं पर भी बैंक शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए हम इसको कैश कॉलम में लिख देंगे। चेक द्वारा किराए का भुगतान किया। जुलाई 27 बाय रेंट, भुगतान जो किया जा रहा है बच्चों वो चेक द्वारा किया जा रहा है। कितना, 1,000। और मैं आपको पहले बता चुका हूं जब चेक द्वारा भुगतान होगा तो कहाँ जाएगा वो, बिल्कुल बैंक कॉलम में। टोटल लगाएंगे और टोटल लगाने के बाद क्या निकालेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बैलेंस सीडी, अंतिम दिन रोकड़ शेष और बैंक शेष। इसके जरिए हम अंतिम दिन कितना रोकड़ हमारे बैंक में वो ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जुलाई 2017 को द्विस्तंभीय रोकड़ भी आपको तैयार करनी है। प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने 2 क्वेश्चनों में द्विस्तंभीय रोकड़ भी तैयार की है। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और आप तैयार करेंगे द्विस्तंभीय रोकड़ भी। उसके बाद मेरे साथ मैच करेंगे। चलिए मैच करते हैं। जुलाई 2017 जुलाई 1 टू बैलेंस बीडी। देखो ये दोनों आपके जुलाई के हैं, एक है हतस्थ रोकड़, एक है बैंक अधिविकर्ष। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में पहले बता चुका हूं, हतस्थ रोकड़ जो है वो रोकड़ में आएगी, लेकिन बैंक अधिविकर्ष है वो प्राप्ति साइड नहीं, वो चला जाएगा क्रेडिट साइड, भुगतान साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 3500। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बैंक अधिविकर्ष क्या है। बैंक में जमा धनराशि से ज्यादा धनराशि जब व्यापारियों के द्वारा निकाल ली जाती है तो उसे बैंक अधिविकर्ष के नाम से जाना जाता है। बैंक अधिविकर्ष एक प्रकार की बैंक के द्वारा अपने कस्टमर को दी जाने वाली सुविधा है। कभी भी दुकानदार अपने बैंक में जमा धनराशि से एक लिमिट तक कुछ धनराशि बैंक से ज्यादा निकाल सकता है, उसे बैंक अधिविकर्ष कहा जाता है और बैंक इस पर ब्याज लेता है। ध्यान रहे, बैंक इस पर ब्याज वसूल करता है। चलते हैं, मजदूरी का भुगतान किया। जुलाई 3 बाय वेजेज, कितने रुपए, 200 रुपए कैश कॉलम में। आगे चलें, नगद माल बेचा। जुलाई 5 माल बेचा। टू सेल्स कितने का बेचा, 7,000 का। कोई चेक प्राप्त होने की सूचना नहीं है, इसलिए हम इसे कैश कॉलम में लिख देंगे। आगे चलें, नगद बैंक में जमा कराई, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, बैंक अकाउंट या टू कैश बाय बैंक। और यहां पर सी कितना, 10 तारीख को। जुलाई 10
जुलाई 10। और कितने रुपए बच्चों, ये है 4,000 रुपये। केस लिखा है तो बैंक में, और बैंक लिखा है तो कैश में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जुलाई 10 के बाद 15 तारीख को माल खरीदा और भुगतान चेक से किया। जुलाई 15 माल खरीदा, बाय परचेज, भुगतान चेक से किया है। चेक से भुगतान किया तो कहां चला जाएगा, बैंक कॉलम में। ये लीजिए बैंक कॉलम में। आगे चले, किराए का भुगतान किया 20 तारीख को, जुलाई 20 किराए का भुगतान किया। बाय रेंट कितना किया, 500 रुपए। किस कॉलम में, कैश कॉलम में। आगे चले, बैंक से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली। निकाला गया किस लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। लें कहा, बैंक से। और मैंने बताया था व्यक्तिगत प्रयोग आए तो जुलाई 25 बाय ड्रॉविंग्स, बैंक से निकालिए 400 रुपए, बैंक कॉलम में आ जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, अगर ये राशि कैश में निकाली जाती तो कैश कॉलम में, और बैंक से निकाली जाती तो बैंक कॉलम में। वेतन का भुगतान किया बाय सैलरी, डेट कितनी है, जुलाई 30, कितने रुपए हैं, 1,000 रुपए। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं टोटल लगाएंगे, और टोटल निकालकर आप निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो कि आपके प्राप्ति के टोटल में से भुगतान के टोटल को घटाने पर प्राप्त होगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी जनवरी 2017 की आपकी डेट है, और आपको बनानी है द्विस्तंभीय रोकड़ बही, और आपको हतस्थ रोकड़ के साथ साथ बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक में जमा धनराशि से ज्यादा धनराशि निकालने के लिए कहा गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी 1, यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए, रोकड़ में है 3500 और बैंक अधिकर्ष में 2300। तो रोकड़ में 3500 और बैंक अधिकर्ष कहां चला जाएगा, भुगतान साइड में, बाय बैलेंस बीडी, कितने 2300। क्लियर है, आगे चलें। नगद माल खरीदा 3 तारीख को, जनवरी 3 माल खरीदा बाय परचेज, कितने का माल खरीदा, 1200 का। नगद या चेक से, नगद, नगद खरीदा तो कहां चला जाएगा, कैश कॉलम में। आगे चलें, मजदूरी का भुगतान किया, पैसा जा रहा है जनवरी 5, क्या लिखेंगे, मजदूरी को अंग्रेजी में बोलते हैं वेजेस। भुगतान चेक से किया कि कैश किया, कैश किया, इसलिए आ जाएगा कैश कॉलम में। आगे चलें, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा तो पैसा आएगा जनवरी 10, क्या लिखेंगे, टू सेल्स, कितने का माल बेचा, 8,000 का। नगद बेचा है तो कौन से कॉलम में आएगा, कैश कॉलम में। आगे चले, बैंक में रोकड़ जमा कराई 6,000, बैंक में रोकड़ जमा कराई तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, टू कैश सी बाई बैंक सी, डेट कितनी है, 15 जनवरी 15, जनवरी 15, अमाउंट कितना है 6,000। यहाँ केस लिखा है तो बैंक में, या बैंक लिखा है तो कैश कॉलम में। क्लियर है बच्चों, आगे चलें। माल के विक्री से चेक प्राप्त किया, उसे उसी दिन जमा करा दिया, चेक प्राप्त हुआ है। चलिए, जनवरी 22
चेक प्राप्त किया है माल बेच के, टू सेल्स, उसे उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया, तो सीधा कहां आ जाएगा, बैंक में। क्लियर है? आगे चलते हैं। चेक द्वारा किराया दिया, जनवरी 25, चेक द्वारा दिया, बाय रेंट, कितना, 1200, चेक द्वारा दिया है तो कहां चला जाएगा, बैंक कॉलम में। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से राशि निकाली, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जनवरी 28 बाय ड्रॉविंग्स, कितने रुपए, 1000, कहां से, बैंक से, तो कहां जाएंगे, बैंक कॉलम में। आगे चले, चेक द्वारा भुगतान कर माल खरीदा, जनवरी 31, माल खरीदा, बाय परचेज, भुगतान किससे किया, चेक से, कहां जाएगा, बैंक कॉलम में। इसके बाद आपको पता है कैश और बैंक का टोटल लगाएंगे और निकाल लेंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन हम ज्ञात कर लेंगे, जहां प्राप्ति पक्ष के जोड़ में से भुगतान पक्ष का जोड़ घटा दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पार्ट 6, जहां मैंने आपको 4, 5, 6, 7, 8 तक के अंकित प्रश्नों को सोल्व करवा दिया है। बाकी के अंकित प्रश्नों को लेकर जल्द ही हम आपके सामने हाजिर होंगे। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।